साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है, इसमें जो अभी 6 शिफ्टों का एग्जाम हुआ है, पहले साथियों अब की बार कट ऑफ इतनी गजब जाएगी कि आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। आंकड़े चौंकाने वाले इसलिए नहीं होंगे कि बहुत ज्यादा जाएगी। आप देखना, पिछली साल के मुताबिक अब की बार आपकी कट ऑफ पहले से भी कम जाएगी। कम क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में अब की बार बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से अब की बार कट ऑफ कम जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, आप चारों तरफ सुन रहे होंगे कि पेपर इजी आया है, आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल गलत सुन रहे हैं आप। आइए मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में दिए देता हूं, और जो वास्तव में आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। ध्यान से सुन लेना। जिन बच्चों का अभी सेकंड फेज में होगा वो भी, और जिन बच्चों का हो चुका है वो भी, कहीं गलत फहमी में मत रह जाना, क्योंकि लोग आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन मिसमैच ही होनी है उनकी। रेलवे ग्रुप डी 6 शिफ्टों का पेपर, ग्रुप डी कट ऑफ, और कट ऑफ अब की बार चौंका देगी क्योंकि कट ऑफ आपकी कम जाएगी। क्यों जाएगी, आओ देख लो। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए कितने स्टूडेंट्स रहे उपस्थित करंट अफेयर्स मार्च से। अभी यहां एक चीज आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। फॉर्म कितने लोगों ने भरा था? 1,08,00,000 लोगों ने फॉर्म को भरा। ठीक है, 1.8 करोड़ लोगों ने फॉर्म को भरा। जो सिर्फ लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि भाई 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म को भरा है, कट ऑफ बहुत जाएगी। आप कभी ये भी सोचे करो, हमें इतने दिन हो गए ऑफलाइन अकेडमियों में पढ़ाते पढ़ाते, 18 से तो हो गई आपकी 30 वर्ष, 18 से तो हो गई 30 वर्ष, और जी 30 वर्ष से हो गई आपकी 40 वर्ष। छूट मिल मिला के जो फॉर्म भरते हैं ज़्यादातर यहीं तक, इस उम्र तक ही फॉर्म भर पाते हैं सभी, जो छूट वगैरह जिनको मिल मिला के। ठीक है, कंपटीशन जो है, पहली चीज़ तो वो है, ये आप सभी इस बात को समझिएगा और इस बात को इग्नोर मत करिएगा। 18 से 30 वर्ष, इस उम्र के बीच में ज़्यादा कंपटीशन है। इस उम्र के बीच में क्या कंपटीशन है आपको भी पता है। 30 साल प्लस जिसकी उम्र है वो लोग क्या ही तैयारी करेंगे। फॉर्म तो डाल देते हैं लोग, लेकिन तैयारी के नाम पर उनका कुछ नहीं होता है। ये पहली बार नहीं हो रहा, हर साल ऐसा होता है। तो जो कंपटीशन है हमारा, 1.8 करोड़ में से कितने उपस्थित रहे? रेलवे ग्रुप डी में उपस्थिति की बात करें तो मुश्किल से मुश्किल 50 से 55% ही उपस्थिति है आपकी इस पेपर में, 50 से 55%। अब उसका मुख्य रीजन क्या है? जैसे कि हमारे आईटीआई वाले बाबा हैं, ठीक है, आईटीआई वाले बाबा का मतलब जो हमारे आईटीआई वाले युवा हैं, ये मारे गए 2-3 टीचरों के चक्कर में कि चिंता मत करो, आपको 80% सीट जो है हम दिला के रहेंगे। तो ये तैयारी में तो रहे नहीं, बस दिन और रात एक ही ख्वाब दिमाग में घूमता रहा, क्या कि भैया हमें तो दिक्कत नहीं है, हमें तो पूरी भर्ती हमारी है, सारी वैकेंसी हमें मिलेंगी। आईटीआई वाले तो इसी चक्कर में लगे रहे। इनको लग रहा था कि एग्ज़ाम डेट पीछे हटती रहेगी और हम अपना जो है ऐसे ही प्रोटेस्ट वगैरह, ऐसे ही केस लड़ते रहेंगे। तो इन बच्चों के साथ 2-3 टीचर्स ने ऐसा काम कर दिया कि ये तो बेचारे इस भर्ती में पेपर देने जा रहे हैं ना जा रहे, एक ही बात है। क्योंकि आईटीआई वाले तो बस उसी में लगे हुए थे कि हाँ भाई भर्ती हमारी होगी पूरी। तो ये केस के चक्कर में जो लग गए बच्चे, इनका तो क्या हुआ आप समझ सको क्या हाल हुआ होगा। बस उनको तो एक ही चीज़ दिख रही थी कि इस भर्ती में सिलेक्शन होगा तो पूरी की पूरी जो भर्ती है उसमें बस आईटीआई ही रहे, यानी कि 80% सीट इनके लिए रहे, बस यही दिमाग में चल रहा था। तो आईटीआई वाले बच्चों का तो काम यहाँ पे खराब हो गया है। ठीक है, अब रेशो भी बाद में निकाल के देखोगे तो पता चलेगा। ये भर्ती ऐसी होगी पहली जिसमें सबसे कम आईटीआई वाला बच्चा जो है इसमें पास हुआ होगा, क्योंकि सारे के सारे बच्चे उसी में लगे हुए थे कि हमारी जो भर्ती है ये हमारे पक्ष में आएगी। ठीक, इनको क्योंकि सपने ही ऐसे दिखाए थे 2-3 टीचरों ने कि भैया आप चिंता मत करो, हमारे पास सबूत हैं, सब हैं, ये हैं वो हैं, कोई बात नहीं। ठीक, अब मैं बात करता हूँ, उपस्थित रहे आपके 50 से 55%। तो मतलब 1 करोड़ की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा अगर हम देखें, वो 8 लाख को छोड़ दो, सीधा सीधा हम देखें 50 लाख लोगों ने इस समय एग्ज़ाम दिया है, जो मतलब देंगे पूरी इस भर्ती प्रक्रिया में। और 50 लाख में से भी आपको मैं बता दूं, ऐसे होंगे जो 18 से 30 वर्ष हैं, इनके बीच में फाइट रहेगी ज़्यादा, और जो 30 से 40 वर्ष की उम्र तक के हैं इनकी उम्र में फाइट रहेगी। कुछ भी फाइट नहीं है, ये फाइट से बाहर ही हैं।
क्योंकि ये जो होंगे, जितने भी साथी होंगे, ये सभी वही हैं जो बेचारे केवल और केवल किसी ना किसी तरीके से अपने घर के गृहस्थी के काम में लगे हुए हैं, और जो पहले से सरकारी नौकरी पर है वो तो रेलवे ग्रुप डी में आना है नहीं कि जी वो वहीं पर रह के तैयारी कर रहा होएगा। तो ये तो कोई कंपटीशन रहा नहीं है, ये बात दिमाग में अपने में बैठा लेना। और ये अब की बार नहीं, हर साल ही मैं आप सभी को ये बात समझाता हूँ कि 30 से 40 वर्ष का जो भी आदमी है वो खास तैयारी नहीं कर पाता इसकी, उसके पास इतना समय नहीं होता कि दिन रात दे के रखे। ठीक है, अब पेपर लेवल की बात करें तो पेपर ने तो हिला के रख दिया सभी को, है कि नहीं? लाइट बंद। ठीक है भाई, अब मैं आपको यहां यही बताना चाह रहा हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं एवरेज पेपर ऑन क्वेश्चंस डन, जो ज़्यादातर सभी लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। जैसे जीके है तो जीके में करंट आ गई, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी करंट पूछी जाएगी। अब करंट में से 20 में से कोई युवा साथी अगर 10 क्वेश्चन कर आए तो बहुत बड़ी बात है। मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, 25 में से ऑन एवरेज, क्योंकि दिन रात पढ़ा होगा आपने, तो हो सकता है 20 क्वेश्चन आप करके आ रहे हो। रीजनिंग में 30 में से ज़्यादा भी नहीं है, कम से कम 25 क्वेश्चन करके आने ही पड़ेंगे। और साइंस में भाई 25 में से ज़्यादा नहीं है तो 18 साइंस में आपको करके आने पड़ेंगे। ठीक है, इस हिसाब से देखें, और 8 5 13, 2 4 2 6 और 1 7, 73 जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो राइट बन रहे हैं। और 73 क्वेश्चन राइट बनने का मतलब है ये हमने वो औसत लिया है जो अपने आप ही में काफ़ी चैलेंजिंग है। और वो सभी युवा साथी समझ भी रहे होंगे जो भी पेपर दे के आए होंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना लोग इसे बना रहे हैं रेलवे ग्रुप डी को। जैसे लग रहा है ना कि भाई बहुत आसान है पेपर, अब की बार बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो हमारा 73 क्वेश्चंस का जो लगभग एस्टीमेट बन रहा है साथियों, इसके विषय में मैं आपको यही बताऊंगा कि जिनके भी दिमाग में ये गलत फहमी है कि भाई पेपर हमारा आसान है और कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कट ऑफ को हमारी को याद रखना, आपकी जो कट ऑफ है, कुछ स्टेट तो ऐसे होंगे जिन स्टेट्स में जो हमारी कट ऑफ है वो लगभग 50 से लेकर के लगभग 60 के बीच में रहेगी। और जो यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है, ये जो है, और एमपी है, भाई इनकी जरूर जो है आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी। ये कट ऑफ आपको लगभग 75 प्लस देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसे कितने ज़्यादातर ऐसे स्टेट होंगे जिनकी 50 से 60 के बीच में ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जैसे पिछली बार मैं बात करूं गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में जो पिछली बार कट ऑफ गई है गुवाहाटी की पिछली बार कट ऑफ चौंकाने वाली थी पिछली भर्ती में, क्योंकि हमारा भाई भी सेलेक्ट हुआ उसमें गुवाहाटी में 47.25 में वेटिंग लिस्ट में नंबर आ गया था, गुवाहाटी से उसने फॉर्म डाला था। तो आप खुद सोच के देखो कि कंपटीशन पिछली बार इतना ज़्यादा नहीं था, और अब की बार तो सिलेबस में भी बदलाव हुआ है, करंट अफेयर दे दिया, सोच रहे थे कि जीके कौन सी आएगी और कौन सी यहाँ पे पकड़ा दी गई है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको सोचना और समझना चाहिए। बाकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं स्कोर बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे इन स्टेट्स को छोड़ के बहुत सारे ऐसे स्टेट होंगे जिनकी कट ऑफ लगभग यहीं पर घूम जाएगी, लेकिन जो यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी है, इनकी कट ऑफ आपको ज़रूर देखने को ठीक ठाक मिलेगी। ठीक है, अब जो युवा साथी अभी पेपर देंगे उनके लिए ज़रूर ये बातें हैं कि जो भी अभी पेपर देंगे, अब वो खाली करंट के पीछे मत लग जाना, क्योंकि आप डायरेक्ट करंट के पीछे भागोगे और वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है किसी भी एग्जाम में कि जो पेपर पैटर्न अभी दिया हो उसको अगले पेपर पैटर्न में सेम फॉलो किया जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप अपने सिलेबस को उसी तरीके से पढ़ते रहें जिस तरीके से आपका सिलेबस हमें दिया हुआ है, यानी कि, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आप इजी वे में सिलेक्शन ले पाओगे जो भी अभी बचे हुए हैं। और रेलवे ग्रुप डी में ऐसा होगा, आप देख लेना कि जो पेपर पैटर्न इन्होंने यहाँ फॉलो किया है जीके में, यानी कि जो करंट दे दिया ज़्यादातर, तो वो वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी जैसे मैंने इसमें आपसे कहा कि 10 नंबर आप जीके में कर दो, 10 नंबर कह देना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है। जीके में मुश्किल से मुश्किल 7 क्वेश्चन भी कर दो तो भी बहुत बड़ी बात होगी, ये हमको अच्छे से पता है। तो आप भी सभी इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल इस प्रकार की टेंशन में ना रहें कि 85 और 90 के बीच में जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपकी जो कट ऑफ है वो
यही रहेगी कोई 75 से 80 के बीच में, वो भी 5-6 स्टेटों की। और बाकी के जो स्टेट हैं ऐसे भी स्टेट होंगे जिनकी 50 से 55-60 के बीच में रहेगी, अलग अलग तरीके से। लेकिन कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, सच में कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है, ताकि हम आगे एनालिसिस करने में हमें और भी ज़्यादा आसानी लगे और हम आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बना सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।